Hi team, let's see what I have today for everyone. So you know that we have started talking about visual merchandising and a lot of video has been uploaded, but the series of video started related to types of visual merchandising. So I am talking about the 100 types of visual merchandising. So let's see what type of VM I am going to talk today. तो बहुत सारा वीडियो विजुअल मर्चेंडाइजिंग संबंधित हमने अपलोड किया हुआ है और उसमें एक हमने सीरीज स्टार्ट किया था कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग के टाइप्स कितने हैं, मतलब प्रकार कितने हैं। तो बहुत सारे प्रकार हम डिस्कस कर चुके हैं और आज देखिए कौन सा हम वीएम का टाइप्स आपको बताएंगे। So what is visual merchandising? So you know that visual merchandising is the practice of creating visually appealing displays in a retail space to attract customers and increase sales. तो एकदम सिंपल सा है कि भैया हमारा वीएम सेल्स को प्रमोट करता है और कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को पॉजिटिव वे में लेके जाता है। Then types of visual merchandising, so window display, in-store display, POP, shelf display, fixture display, theme, interactive digital mannequin and floor displays. So बहुत सारा है। आज देखिए क्या बात करते हैं। विंडो डिस्प्ले हो चुका है, इन स्टोर डिस्प्ले के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, पीओपी पे भी डिस्प्ले हो चुका है। आज हम बात करेंगे शेल्फ डिस्प्लेस पे। सो चैप्टर नंबर 4, टाइप्स ऑफ शेल्फ डिस्प्लेस। तो शेल्फ टॉकर्स, sign or label attached to the shelves to highlight product features or promotion. Very simple. If you go and you see the rack, either a window or anywhere, if you see some kind of a self talkers are there, product feature, price, and availability, nothing else. Shelf strips, long narrow sign that run along the shelf edge, often used to display prices or product information. This is also kind of visual merchandising. When you go to your you know any store, you will find that some kind of small labels will be there and they'll be talking about the product facers, displays that attach to the front of shelves to showcase products or promotions. Remember what is saying, product facer, displays that attach to the front of shelves. So see, indirectly directly, what you want the information about the product, whether I can buy or not. Correct. So this is also there. Self dividers, separator used to organize product or sales and create a visually appealing display. So kind of divider, nothing else. So that will give you much more, you know, what to say, buying information. See, if I'll keep 100 products together and they're all there is no differentiation. So that time I'll get confused as a customer. So we have given a self dividers. Now let's understand. So सेल्फ टॉकर क्या होता है, ऐसी चीज जो अपने आप में आपको बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन दे दे प्रोडक्ट से संबंधित, नथिंग एल्स। और जनरली ये प्रोडक्ट के साथ जब शेल्फ्स पे होते हैं तो वहीं पे एक छोटा सा टैग की तरह या कुछ तो लॉलीपॉप जैसा कुछ ऐसा इंफॉर्म डिजाइन रहेगा, वो पेपर में हो सकता है, प्लास्टिक में हो सकता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। सेल्फ स्ट्रिप, तो एक मतलब कि एक ऐसा सिग्नेचर जो कि जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले है वहां पे लगाया जाता है और ये हमेशा चेंज भी होता रहता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ऑफर, डिस्काउंट एंड ऑल द थिंग। तो ये भी आपको प्राइस का इंफॉर्मेशन देता है कि ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसके फीचर्स क्या है। प्रोडक्ट फेसर्स, तो ये जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी स्टोर में जाएं और देखें कि उसके साथ एक ना अलग से टैग लगा हुआ होता है। वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है, और वो आपको बताता है कि प्रोडक्ट के बारे में क्या-क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देन सेल्फ डिवाइडर, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन हम उसको कैटेगरी वाइज रखना चाहते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज नहीं रखेंगे तो कस्टमर को कंफ्यूजन होगा। तो हम सेल्फ डिवाइडर या सेल्फ सेपरेटर यूज करते हैं, जिसके वजह से आपका वीएम बहुत सुंदर दिखता है और आपके बाइंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, मतलब कस्टमर के बाइंग डिसीजन को और स्ट्रांग करता है। अच्छा, चलिए एक इन सब बातों पे एक और रिलेट कर लेते हैं दूसरे इंडस्ट्री, दूसरे रिटेल टाइप से। मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो वहां पे जनरली आपको प्राइस विजिबल नहीं होता है।
करेक्ट। लेकिन एक स्टोरी टैग होता है, करेक्ट। फिर आप किसी प्रीमियम लग्जरी स्टोर में जाइए जहाँ पे बहुत यूनिक चीजें बिकती हैं, वहां पे भी एक सेपरेशन, एक सेपरेट बॉक्स, एक हर चीज को इस तरह से रखा जाता है कि कस्टमर को बाय डिफॉल्ट मिनिमम इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और उसके बाद वहां पे सेल्स ऑफिसर इन्वॉल्व होता है। तो ये तो हो गया हाई एमआरपी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है और कस्टमर को वैसा दिखता है। आप लो कैटेगरी में अगर आ जाए, जहां पे हम डेली यूजेस का सामान खरीदते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके हाउस होल्ड आइटम है, आप जब जाएं किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताया है। Then we have a layer display, either turret display, मतलब multi-level display that maximize vertical space and showcase multiple products. So vertical display means from top to down, either from down to top, nothing else. Very simple. So you can keep lot of products and lot of VM that will talk about the, to create the positive impact on buying behavior of customer. Shelf banner, sign or graphic that span the length of a shelf or aisle. Means here is also very simple. Again, remember, we are using a different word, a different kind of a sentence, different kind of situation to create the good visual merchandising. Nothing. So yeah, here also you are getting a lot of information related to product and prices, and it can be a card kind of things, or can be a digital also. Remember this. Nowadays we are using a lot of digital things to show the product benefits, features, and prices. Then product riser, elevating displays that showcase products on multiple levels. So you can create a multiple level, one by one by one by one. So maybe top to down, down or down to top. So you'll be able to see like this, you know. So you'll have a lot of information. Label holders, so display that hold product labels, prices, or other information. So this is very common. You'll get in all kind of a retail category, whether it's a lifestyle product, premium lifestyle product, or it's a luxury product or premium luxury product, you will get this label holders. Sometimes it's not visible. Remember, if it's a very high-fi expensive product, premium luxury product, this will be there but won't be visible until unless you're not touching to the product. But this is very common everywhere. तो लेयर डिस्प्ले क्या होता है? ये मल्टी लेवल डिस्प्ले होता है वर्टिकली, जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। तो आपको एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट दिखने को मिल जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो सेम कैटेगरी के हों, सेम कैटेगरी में ही प्राइस वाइज, क्वांटिटी वाइज, अवेलेबिलिटी, न्यू प्रोडक्ट, ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें ऐड कर देते हैं। अब शेल्फ बैनर क्या होता है? ऐसा चीज, ऐसा सिग्ने साइन या फिर चिन्ह जो प्रोडक्ट के जहाँ पे डिस्प्ले है उसके सेल्फ के बारे में बताता हो, या फिर और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हो। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है साइन और ग्राफिक दैट स्पेन द लेंथ ऑफ अ सेल्फ आर एजाइल। सो अगर मान लीजिए कि आप जैसे किसी स्टोर में घुसते हो, राइट और लेफ्ट देखेंगे, एक तरह से पूरा प्रोडक्ट डिस्प्ले में रहता है, करेक्ट। तो वो दिखाता है कि कहाँ तक है, क्या क्या है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट राइजर, तो एक तरह से समझिए कि एक ऐसा डिस्प्ले, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे मल्टीपल लेवल आपको दिख जाता है। तो याद रखिएगा, अगेन मल्टीपल लेवल का मतलब ये नहीं है कि एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट लाइन एक हो सकता है। मान लीजिए ब्यूटी के प्रोडक्ट है, तो ब्यूटी में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, करेक्ट। स्किन केयर आता है, हेयर केयर आता है, करेक्ट। सो लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो सारे कैटेगरी एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी में जाएं या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट में जाएं या फिर क्लॉथिंग में जाएं, तो वहां पे भी प्रोडक्ट राइजर होते हैं, याद रखिएगा। तो उनका अपना अलग से लुक होता है। लेबल होल्डर बहुत कॉमन है, किसी भी स्टोर में आपको मिलेगा, वो चाहे जैसा भी स्टोर हो, वो प्रीमियम स्टोर हो, लग्जरी हो, प्रीमियम लग्जरी हो, कहीं भी जाइए आपको ये मिलेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको विजिबल ना हो, लेकिन जैसे ही आप उस प्रोडक्ट के बारे में सेल्स ऑफिसर से पूछेंगे, कुछ करेंगे, तो वो आपको लेबल ऑर्डर दिखाएगा। कभी कभी ये विजिबल होता है पूरे रूप से, याद रखिएगा। सो आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही इस टॉपिक को लेकर। लेकिन याद रखिएगा, अभी हमारा 100 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले वीएम कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे।
So for today's that much only from my side. And remember, this is not the last video related to the visual merchandising, like 100 types of VM, 100 types of display. There are a lot of things I'll be keep on uploading. If you like my video, if you like my knowledge, please share with your relatives, to your well-known person, and subscribe my channel. So thank you. Again, I'll come back.